कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। अब इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले चाहे जितनी क्रमागत विषम संख्याएं दी हुई हों, हम अपनी शुरुआत 1 से ही करेंगे। इसमें मानते हैं चूँकि 44 है क्रमागत विषम संख्याएं, अगर हम 1 से शुरू करेंगे तो 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 और 44वीं विषम संख्या हो जाएगी 87। हम लोग जानते हैं कि अगर प्रथम विषम संख्या है जो कि 1 है, वो प्रथम सम संख्या से 1 कम होती है। तो इसीलिए अगर 44वीं विषम संख्या निकालनी होगी तो 44 दूना 88, 88 में से 1 घटा देंगे, तो इसलिए हमको आखिरी विषम संख्या मालूम हो जाएगी 87। अब इसमें प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। जैसे अगर हम प्रथम 3 संख्याएं लेते हैं 1 3 और 5, अगर हम लोग 1 3 और 5 लेते हैं और इसका एवरेज निकालते हैं तो 1 + 3 + 5 अपॉन 3, इसको ऐड करेंगे तो 9/3 3 आ जाएगा। तो इसी से ऊपर वाला फार्मूला बना है कि प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। अगर संख्याएं 1 से स्टार्ट हों, चाहे जितनी विषम संख्याएं हैं, उनका औसत उतना ही होता है जितनी की संख्या होती है। इसी प्रकार अगर 1 से शुरुआत है और 44 संख्या है तो 1 3 5 7 9 डॉट 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 87 अपॉन 44, तो इसका एवरेज आ जाएगा 44। लेकिन अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एवरेज जो है वो 144 है। क्वेश्चन देखिए, 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है और हमारे अकॉर्डिंग आया है इसका आंसर, अगर हम लोग 1 से शुरुआत करते हैं तो एवरेज आया है 44। अब अगर हम लोग प्रत्येक संख्या को 100 इंक्रीज़ कर दें, सब में अगर 100 जोड़ दें तो औसत ऑटोमेटिक 100 बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि जो संख्याएं हम लोग 1 से शुरू किए हैं वो 1 से ना होकर के 1 में 100 जोड़ेंगे। यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, 101 कर लेना, 101, 103, 105 डॉट 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 डॉट, और लास्ट संख्या हम लोगों की थी 87, तो ये हो जाएगा 100 + 87, तो ये आ जाएगी 187। यहाँ पे 100 लिखा है, यहाँ पे हो जाएगा 101, 101, 103, 105 डॉट 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 187। तो क्वेश्चन में ये कह रहा था कि सबसे बड़ी विषम संख्या बताइए, तो 187 आ गया। अब इसका एक ट्रिक है, ट्रिक बहुत आसान है और केवल इसी प्रकार के फार्मूले में लगेगा, क्रमागत भी हो और विषम संख्या भी हो। ट्रिक बहुत आसान है, 44 और 144 को हम लोगों को ऐड करना है और उसमें से 1 माइनस कर देना है, तो इससे केवल और केवल सबसे बड़ी संख्या निकल आएगी। ये देखिए, 44 + 144 - 1, तो ऐड करेंगे 188, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 187 आ जाएगा। ये हो जाएगा सबसे बड़ी विषम संख्या। अगला क्वेश्चन है 8, 15, 20 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। अब ये क्वेश्चन अगर छोटी छोटी संख्या पूछ रहा है तो इसमें सीधे सीधे एलसीएम निकालना है। 8, 15 और 20 का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के बाद में आ गया 120। अब चूंकि क्वेश्चन में कह रहा है पूर्ण वर्ग संख्या बताइए, तो पूर्ण वर्ग में हमको क्या करना है कि जो एलसीएम आया है इसमें जिस जिस संख्याओं का पेयर नहीं बनना है उसी से हमको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसमें देखिए 2 आया है 3 बार, 2 आया है इसमें 3 बार, 3 आया है 1 बार और 5 आया है 1 बार।
तो 2 3 है, इसको हमें 4 बनाना है। तो पहले एक हो गया 2 इंटू 2 एक ब्रैकेट में लिखे, दूसरे ब्रैकेट में 2 इंटू 2, तो हम एक 2 एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई किए हैं क्योंकि इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, और पूर्ण वर्ग तभी बनेगा जब गुणनखंडों का पेयर बनेगा। 3 एक है, 1 से 2 बनाना है, तो एक 3 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिए। अब 5 भी देखिए यहाँ पे एक ही है, तो एक 5 से और मल्टीप्लाई कर दिए। तो एलसीएम तो 120 आया था, लेकिन संख्या हमारी आ गई 4 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 25, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3600। तो इसका आंसर हो गया 3600।